अमृत योजना के अंतर्गत 21 जलापूर्ति एवं एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसका सीधा लाइव प्रसारण किया गया। इसमें लाइव प्रसारण में लोग जुड़े हुए थे। दरभंगा नगर निगम के सभागार से अमृत योजना अंतर्गत 21 जलापूर्ति एवं एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें दरभंगा नगर निगम भी शामिल है। इसका सीधा प्रसारण नगर निगम के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता सहित नगर प्रबंधक, उप नगर आयुक्त के अलावा विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं कई वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। कार्यक्रम के संबंध में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता से भी हमने बात की। क्या कुछ इन्होंने जानकारी दी, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। महाभारत के शब्दों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी और देश की महान विभूतियों ने देखा, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्यबोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी। आज स्वच्छ भारत मिशन उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया, अपना मिशन बनाया, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मेरे आज के 10 साल की यात्रा के दौरान मैं हर देश हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटी, एनजीओ, मीडिया के साथी सभी की सराहना करता हूं, पूरी प्रशंसा करता हूं। अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय महापौर सभी वार्ड पार्षद महोदय, इसके अलावा नगर निगम के सभी कर्मी उपस्थित थे और सभी शपथ वगैरह कार्यक्रम कराया गया। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव वेबकास्टिंग भी चल रहा था अमृत योजना से संबंधित। उसको भी हम लोगों के यहाँ भी एक योजना प्रारंभ की गई है, उसका भी आज उद्घाटन किया गया, उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। उसमें सभी हम लोगों ने भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने सुना है, उनके जो भी निर्देश हुए हैं उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि स्वच्छ दरभंगा को बनाएं और हम लोग इसको हर दिशा में आगे बढ़ाएं। दरभंगा शहर में कौन सी योजनाएं शुरू हुई? अमृत फेज 1 की योजना का शुभारंभ हुआ है, जिसमें साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था आदि किए जाना।
2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने पुष्प अर्पित किया। इन लोगों के अलावा अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्र, वरीय उप समाहर्ता अमृता कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी आदि पदाधिकारी एवं कर्मी ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने महात्मा गांधी के सपनों के भारत की शपथ दिलाते हुए कहा कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब लोग यह भी महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसा भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें उच्च और निम्न वर्ग का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुष को होंगे। शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। यह मेरे सपनों का भारत। जिलाधिकारी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शपथ सभागार में पड़ा है। यह केवल शपथ नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल मंत्र भी है। इन आदर्शों पर चलकर हम अपने देश को संसार में अग्रणी सर्वोत्तम बना सकते हैं। इस शपथ में भारतवर्ष की आत्मा बसती है। सब लोग से अनुरोध करते हैं कि इसका अनुसरण करें और जीवन में अपनाएं। अभी मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश इस सभागार में पढ़ा है। यह केवल संदेश नहीं है, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल मंत्र भी है। इन आदर्शों पे चल कर के हम अपने देश को संसार में अग्रणी बना सकते हैं, अपने देश को सर्वोत्तम बना सकते हैं। इस शपथ में भारतवर्ष की आत्मा बसती है। मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका अनुसरण करें, इसे जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। दरभंगा में बाढ़ से संबंधित चल रही राहत कार्य और बाढ़ के तमाम स्थिति से अवगत करने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मंगलवार की रात दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आपदा राहत के कार्य को हम लोगों के द्वारा काफी तेज किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेट गिराए गए हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 1 फीट पानी नीचे आया है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और गौड़ाबौड़ाम आंशिक रूप से कुछ प्रभावित है और आंशिक रूप से घनश्यामपुर प्रभावित है। 37 की संख्या में सामुदायिक किचन चल रहे हैं। पॉलिथीन शीट 18,000 भेज दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ राहत पैकेजिंग के 3 स्थलों पर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा, बांध के क्षेत्र में करीब 29 की संख्या में जनरेटर सेट लगाया गया है, जिसके जरिए रोशनी पहुंचा जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा, सोलर लाइट भी जहां जहां प्रभावित एरिया में लगाया जाएगा ताकि उसके माध्यम से भी रोशनी हो सके, लोगों को रोशनी मिल सके। पेयजल आपूर्ति के लिए 10 टैंकर भी चल रहे हैं। जहां जहां भी बाढ़ प्रभावित लोग शरणार्थी हैं, वहां इन लोगों को तमाम तरह का राहत लगातार पहुंचाया जा रहा है। बचाव और राहत के काम में लगातार लगे हुए हैं। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां की तमाम स्थिति को देख सुन रहे हैं। जहां जहां आवश्यकता है, जिस किसी चीज की पड़ रही है, वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और भी कई बाढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जिलाधिकारी ने दी। जनरेटर है, उसको भी हम लोगों ने बांध पे 29 की संख्या में जनरेटर लगाया। हमने एक और कार्य योजना बनाई है जिसको हम लोग का एक्शन ले रहे हैं, जो सोलर लाइट्स होते हैं, जो हम लोग अभी ग्राम पंचायतों में लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी एजेंसी के साथ लाइनअप किया है। जो बांध के किनारे हमारे पोल हैं, उस पर हम लोग जहाँ कहीं भी खाली जगह है, सब जगह उस लाइट को टेम्पोररी लगवा देंगे। बाद में खोल करके जहाँ भी उनका इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल में आएगा। और पेयजल आपूर्ति के लिए 10 टैंकर हमारे वहाँ चल रहे हैं। उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी हमारा बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण स्थली ली है, उसके शुरू से लेकर के अंत पॉइंट तक वो मूव करता रहेगा और जहाँ जिस किसी को पानी की जरूरत होगी
और शुद्ध पेयजल उनको प्राप्त हो सकेगा। वाटर एटीएम हमारा वहीं पे हम लोगों ने रखा है और वाटर एटीएम करा रहे हैं। हम लोग कुछ अतिरिक्त नाव भी भेज रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार बचाव के काम में लगी हुई थी। आज वहाँ पर एसडीएम और एसटीपी उन्होंने ज्वाइंटली एसडीआरएफ की बोट एनडीआरएफ की बोट में बैठ करके उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जा करके मुआयना किया है। और अब कोई लोग इस प्रकार के नहीं थे जो निकलने के इच्छुक थे, फिर भी कुछ लोग अपना घर आना जाना भी एनडीआरएफ की टीम से हमारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य का टीम भी वहाँ पर 12 से वहाँ पर काम कर रहा है। पशु चिकित्सा के लिए वहाँ पर भी हमारी टीम काम कर रही है। और हम लोगों ने चारा भी मंगवाया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो रहा है, जिनको पशु के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है वो चारा भी अब ले पाएंगे। मुख्य रूप से ये स्थिति है। और हम लोग जिस प्रकार से पानी घट रहा है 2 से 3 दिनों में जो राहत की सामग्री है सभी लोगों तक पहुँचाने की स्थिति में। किरतपुर और खासतौर से उससे जो पानी निकल रहा है कोसी का, क्या कमला की स्थिति बताया जाता है? जो हमारा पानी है कोसी का, अभी भी कोसी के तटबंध से पानी हमारे किरतपुर प्रखंड के जो 8 प्रभावित पंचायत है उससे हो करके कुशेश्वर स्थान पूर्वी की ओर बढ़ रहा है। जो कमला है, कमला के जल स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कमला का जो हमारा राइट एम्बैंकमेंट है, दाहिना तटबंध, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो कमला नदी के कारण कहीं भी कोई प्रभावित होने की अभी स्थिति अपने जिले में नहीं है। राहत को लेकर क्या करें? राहत के लिए जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का एसओपी है, आज हमने ड्राई राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है उन क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही हम लोग फूड पैकेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल में स्वच्छता के साथ तैयार करा रहे हैं। उसको हम लोग वहाँ भेज करके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से फूड पैकेट्स भेजने का काम प्रारंभ करेंगे। जो फूड पैकेट्स आज हम लोगों का गिरा है वो अराउंड 2000 फूड पैकेट्स यहाँ से गए हैं, जो किरतपुर के 8 प्रखंड में जो हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने 8 पंचायत का जो लोकेशन था हम लोगों ने शेयर किया था। जो एयरफोर्स के जो लोग थे, जो पायलट्स थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने जहाँ पे भी गिराने की सूखी जगह थी या जो छत था उस पर उन्होंने गिराने। कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए? आज 2 हेलीकॉप्टर्स थे। कुछ सीतामढ़ी में भी यहीं से हम लोग ड्राई का जो सूखा पैकेट्स था उसको भेजने का काम किया है। और फिर अपने जिले में भी दरभंगा कि दरभंगा जिला से सीतामढ़ी और दरभंगा जिला दोनों जगह राहत का कार्य चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सूखा राशन भेजना था वो सूखा राशन हमने सीतामढ़ी के लिए भी भेजा है और दरभंगा के लिए भी भेजा। सर, स्कूल को लेकर क्या इंतजाम किया गया? स्कूल हमारे 94 हैं जहाँ पे कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। उसके लिए हम लोगों ने विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। सर, वो शिक्षक अभी कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? अभी वर्तमान में जहाँ विद्यालय बंद हो गया है वहाँ छात्र नहीं आ रहे हैं। उसके जो शिक्षक हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से हम लोग बाढ़ का अगर कोई कार्य है उसमें हम लोग और उसका हाजिरी वगैरह बनाने के लिए भी निर्देश दिया। सर, जिस तरह से जो बाढ़ पीड़ित है सर, वो बाढ़ और कई तरह से राशन पहुंचाने की बात कही जा रही है। अभी हम लोगों ने जो देखा 2 तरह की पैकिंग हो जाती है। ये 2 तरह की पैकिंग किस तरह लोगों तक पहुंचेगी और क्या, और ये कैसे इसका संचालन होगा और साथ ही साथ ये कब तक चलेगा? देखिए, हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि विदिन 2 to 3 डेज जो भी हमारे प्रभावित परिवार हैं उन तक हम लोग फूड पैकेट्स का वहाँ पर वितरण कर दें। ये हमारा इंटरनल यहाँ पे प्लान है और काफ़ी तेज़ गति से हम लोग फूड पैकेटिंग का काम कर रहे हैं। हमने वार्ड बार हमारे पास आपदा संपूर्ति का पोर्टल है। बाढ़ आने से पहले ही हमने प्रत्येक परिवार को चिन्हित करके उस सारे डाटा को अपडेट कर लिया है। तो हम लोग उस हिसाब से कार्य योजना बना रहे हैं। वार्ड वाइज उस परिवारों को चिन्हित करके उस प्रत्येक परिवार को जो फूड पैकेट्स है वो मिल जाए, इसके लिए हम लोगों की कार्य योजना बना रहे हैं। जल स्तर की क्या स्थिति है? जो जल स्तर की स्थिति है, जो जिस दिन बांध के ऊपर से जो पानी बह रहा था उससे लगभग 4 से 5 फीट पानी कोसी में कम हो गया
और जो बाढ़ प्रभावित हमारा क्षेत्र है उसमें भी आज सुबह से लगभग 1 फीट पानी, लोगों से जो हमने बात की उन्होंने बताया कि लगभग 1 फीट पानी कम हुआ है। तो हम लोग काफ़ी सकारात्मक हैं कि अगर कोई फ्रेश पानी नहीं आता है तो हम लोगों का पानी कमेगा, तेजी से घटेगा। सर, इसमें लापता और मौत की भी कोई सूचना है क्या? अभी एज सच कहीं भी कोई बाढ़ के कारण मृत्यु की बात नहीं आई है। आज शाम में एक बात आ रही थी कि एक बच्ची है, छोटे बच्चे के संबंध में कि वो नहीं मिल रही थी, बाद में उसका डेड बॉडी मिला है, तो हम लोगों ने DMCH को पोस्टमार्टम किया। सर, कल जहाँ तटबंध टूटा था उसके सामने जो गांव है उसमें बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा हुआ है उसमें दबे होने की बात कही जा रही है। तो बानो देवी और एक और जो है सो और एक महिला कहा जा रहा है कि मतलब 3 लोग वहाँ से मिल नहीं रही है। तो इसकी कोई शिकायत सर आप तक पहुँची? नहीं, जो मुझे एक बच्चे के संबंध में सूचना मिली थी और उसके बॉडी प्राप्त होने की बात आई है, तो हमने पोस्टमार्टम का दिया है। ये जो अभी आप बता रहे हैं इस संदर्भ में कहीं से भी कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से या पड़ोसी के माध्यम से भी हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि कौन व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बात की। कितने लोगों को सर अब तक रेस्क्यू करके बाहर NDRF की टीम निकाली और कितनी NDRF की टीम आपके पास है? क्या और भी रिक्वायरमेंट है या फिर काफ़ी है? जैसा कि NDRF की टीम हमारे ज़िले में 3 टीम लगातार काम कर रही है और उनके 15 बोट एक्टिव हैं, लगातार वहां से रेस्क्यू का काम हो रहा था। आज शाम में जो स्थिति थी कि जो भी लोग इच्छुक थे वो बांध से सुरक्षित स्थल पे आ गए हैं, वो अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं है। और जो लोग हैं अभी तो वो वैसे लोग हैं जो जिनके पास 2 मंजिला मकान है और किसी कारण से नहीं निकल के आना चाह रहे हैं। तो रेस्क्यू का काम जो भी इच्छुक लोग थे उनको ये बाहर निकालने का काम लगभग पूरा कर। एयरलिफ्ट भी कराया गया, किसी को जरूरत है कि नहीं, कहीं भी एयरलिफ्ट की स्थिति नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जल स्तर जो है आज सुबह से शाम में थोड़ा कम ही हुआ है, तो एयरलिफ्ट की स्थिति अभी कुशेश्वर स्थान में क्या स्थिति है? कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ का पानी कई घरों में, कई पंचायत में प्रवेश किया है, तो हम लोग उस पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ पे भी लगभग हमारा 7 से 8 हज़ार लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से निकल करके बाहर। क्योंकि जब देखा गया सर नाव की वहाँ बहुत कमी है, आपके जो नाव है सरकारी स्तर पर बहुत कम है सर। वहाँ पर जो पहले से था वही नाव है जो चल रहा है, क्योंकि जो NDRF है वो एक सीमित जगह पर है, लेकिन बाढ़ काफ़ी फैला हुआ है। उसमें लगता है कि और नाव देने की आवश्यकता है, जो सरकारी नाव जो अन्य जगहों पर है उसको वहाँ लगा। जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोसी का तटबंध है और जो कमला का तटबंध है, मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2 तटबंध के बीच में है और उसमें किरतपुर के 8 पंचायत हमारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कई बार लोग बांध से अपना घर भी जाकर के देखना चाहते हैं या कई सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो नाव की आवश्यकता हमारी जिस प्रकार से बन रही है हमने उसकी भी कार्य योजना की है। हमारे कई प्रखंड हैं जहाँ पे कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा नाव है, हम लोगों ने कल उसको शिफ्ट कराने का भी उसका प्लानिंग किया है। हम लोग हनुमान नगर से, बहेरी से जो हमारे एक्स्ट्रा नाव हैं उसको हम लोग। सर, ऐसे बाढ़ के पानी में कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो चोरी चमारी करते हैं, तो उसके लिए क्या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है? क्योंकि खास तरह से कुछ अपराधी तत्व के लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस पे नज़र रखने के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। बड़िया पुलिस अधीक्षक आज भी शाम में मैं और बड़िया पुलिस अधीक्षक उस बांध पे जाकर के हम लोगों ने खुद से विजिट किया है, वहाँ की व्यवस्था देखी है। और अभी हमको एक्स्ट्रा पुलिस भी उन्होंने अनुरोध किया था, तो मुख्यालय से हमको एक्स्ट्रा एक कंपनी फोर्स भी मिल गया है, तो हम लोग वो कर रहे हैं। बाइक से पेट्रोलिंग की एक विशेष कार्य योजना बड़िया पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई है, जो रात में भी पेट्रोलिंग करेगी। तो हम लोग सतत निगरानी स्थल पे बनाएंगे ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब हो। मुख्यमंत्री जी का दौरा था, क्या निर्देश मिला, किस तरह की बातें क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया गया है और स्पष्ट निर्देश हम लोगों को मिला है कि जो आपदा प्रबंधन का हमारा SOP और पूरी संवेदनशीलता के साथ, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधन पर पहला हक।
तो इस एक सेंटेंस में हम उस संवेदनशीलता को समझ सकते हैं जो राज्य की सरकार राज्य की जनता के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए महसूस करती है। और जिला प्रशासन उनके निर्देश में इस बात के लिए तत्पर है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित से जल्द हम लोग SOP के हिसाब से हर संभव मदद पहुंचा सकते हैं। कितने प्रखंड प्रभावित आएगा और प्रखंडों पर दो चीज है। ये हमारे लिए अच्छी बात ये है, ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कमला तटबंध और कोसी का जो बांध है उसके बीच में, तो आगे उसका कहीं और फैलने या कहीं और प्रभावित होने की संभावना बहुत नहीं है। वो के निशान से नीचे है जो खिरोई का जो प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि आपदा राहत के कार्य को हम लोगों के द्वारा काफी तेज किया गया है। जो आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अराउंड 2000 फूड पैकेट्स हम लोगों का गिराया गया है। उन स्थलों के खासतौर से हम लोगों ने उसको टारगेट किया जहां पर कि आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, जहां की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। पानी प्रभावित क्षेत्र में घटने की सूचना है। सुबह की तुलना में शाम तक लगभग 1 फीट पानी नीचे आया है। जो हमारे प्रभावित हैं लोग कीरतपुर प्रखंड के और जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी के हैं, कुछ हमारा गौरा का क्षेत्र भी प्रभावित है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से हमारा घनश्यामपुर का क्षेत्र भी प्रभावित है। हम लोगों के यहाँ टोटल सामुदायिक रसोई जो है वो 37 कार्यरत है और हम लोगों ने फूड पैकेटिंग का काम भी 3 जगह पे जिला में प्रारंभ कर दिया है और तेज गति से हमारा फूड पैकेज तैयार हो रहा है। पॉलीथीन सीड्स हम लोग 18,000 सीड्स यहाँ से भेज दिए हैं बिरौल मंडल में, और आज हमने समीक्षा की है। पॉलीथीन सीड्स उनके पास अभी अब पर्याप्त हो गया है और उसके वितरण का काम भी करीब करीब उन्होंने कर लिया है। और उसके साथ हम लोगों का जो ये जनरेटर है उसको भी हम लोगों ने बांध पे 29 की संख्या में जनरेटर लगाया है। हमने एक और कार्य योजना बनाई है जिसको हम लोग का एक्शन ले रहे हैं, जो सोलर लाइट्स होते हैं जो हम लोग अभी ग्राम पंचायतों में लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी एजेंसी के साथ लाइनअप किया है। जो बांध के किनारे हमारे पोल हैं उस पर हम लोग जहाँ कहीं भी खाली जगह है सब जगह उस लाइट को टेम्पोररी लगवा देंगे, बाद में खोल करके जहाँ भी उनका इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल में आएगा। और पेयजल आपूर्ति के लिए 10 टैंकर हमारे वहाँ चल रहे हैं। उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी हमारा बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण स्थली ली है उसके शुरू से लेकर के अंत पॉइंट तक वो मूव करता रहेगा और जहाँ जिस किसी को पानी की जरूरत होगी और शुद्ध पेयजल उनको प्राप्त हो सकेगा। वाटर ATM हमारा वहीं पे हम लोगों ने रखा है और वाटर ATM करा रहे हैं। हम लोग कुछ अतिरिक्त नाव भी भेज रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर NDRF की टीम है वो लगातार बचाव के काम में लगी हुई थी। आज वहाँ पर SDM और STP उन्होंने ज्वाइंटली NDRF की बोर्ड में बैठ करके उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जा करके मुआयना किया है। और अब कोई लोग इस प्रकार के नहीं थे जो निकलने के इच्छुक थे, फिर भी कुछ लोग अपना घर आना जाना भी NDRF की टीम से हमारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य का टीम भी वहाँ पर 12 से वहाँ पर काम कर रहा है। पशु चिकित्सा के लिए वहाँ पर भी हमारी टीम काम कर रही है और हम लोगों ने चारा भी मंगवाया है। जहाँ कहीं आवश्यक हो रहा है, जिनको पशु के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है वो चारा भी अब ले पाएंगे। मुख्य रूप से ये स्थिति है और हम लोग जिस प्रकार से पानी घट रहा है 2 से 3 दिनों में जो राहत की सामग्री है सभी लोगों तक पहुँचाने की स्थिति में। कीरतपुर और खासतौर से उससे जो पानी निकल रहा कोसी का, क्या कमला की स्थिति बताया जाता है? जो हमारा पानी है कोसी का, अभी भी कोसी के तटबंध से पानी हमारे कीरतपुर प्रखंड के जो 8 प्रभावित पंचायत है उससे हो करके कुशेश्वर स्थान पूर्वी की ओर बढ़ रहा है। जो कमला है, कमला के जल स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कमला का जो हमारा राइट एम्बैंकमेंट है, दाहिना तटबंध, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है
तो कमला नदी के कारण कहीं भी कोई प्रभावित होने की अभी स्थिति अपने जिले में नहीं है। राहत को लेकर क्या किया? राहत के लिए जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का SOP है, आज हमने ड्राई राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है उन क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही हम लोग फूड पैकेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल में स्वच्छता के साथ तैयार करा रहे हैं। उसको हम लोग वहाँ भेज करके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से फूड पैकेट्स भेजने का काम प्रारंभ करेंगे। जो फूड पैकेट्स आज हम लोगों का गिरा है वो अराउंड 2000 फूड पैकेट्स यहाँ से गए हैं, जो किरतपुर के 8 प्रखंड में जो हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने 8 पंचायत का जो लोकेशन था हम लोगों ने शेयर किया था। जो एयरफोर्स के जो लोग थे, जो पायलट्स थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने जहाँ पे भी गिराने की सूखी जगह थी या जो छत था उस पर उन्होंने गिराने। कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए? आज 2 हेलीकॉप्टर्स थे। कुछ सीतामढ़ी में भी यहीं से हम लोग ड्राई का जो सूखा पैकेट्स था उसको भेजने का काम किया है और फिर अपने जिले में भी दरभंगा। लोग कहते हैं कि दरभंगा जिला से सीतामढ़ी और दरभंगा जिला दोनों जगह राहत का कार्य चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सूखा राशन भेजना था वो सूखा राशन हमने सीतामढ़ी के लिए भी भेजा है और दरभंगा के लिए भी भेजा है। सर, स्कूल को लेकर क्या इंतजाम किया गया? स्कूल हमारे 94 हैं जहाँ पे कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। उसके लिए हम लोगों ने विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। सर, वो शिक्षक अभी कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? अभी वर्तमान में जहाँ विद्यालय बंद हो गया है वहाँ छात्र नहीं आ रहे हैं। उसके जो शिक्षक हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से हम लोग बाढ़ का अगर कोई कार्य है उसमें हम लोग और उसका हाजिरी वगैरह बनाने के लिए भी निर्देश दिया है। सर, जिस तरह से जो बाढ़ पीड़ित है सर, वो बात है और कई तरह से राशन पहुंचाने की बात कही जा रही है। अभी हम लोगों ने जो देखा है 2 तरह की पैकिंग हो जाती है। ये 2 तरह की पैकिंग किस तरह लोगों तक पहुंचेगी और क्या, और ये कैसे इसका संचालन होगा और साथ ही साथ ये कब तक चलेगा? देखिए, हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि विदिन 2 to 3 डेज जो भी हमारे प्रभावित परिवार हैं उन तक हम लोग फूड पैकेट्स का वहाँ पर वितरण कर दें। ये हमारा इंटरनल यहाँ पे प्लान है और काफ़ी तेज़ गति से हम लोग फूड पैकेटिंग का काम कर रहे हैं। हमने वार्ड बार हमारे पास आपदा संपूर्ति का पोर्टल है। बाढ़ आने से पहले ही हमने प्रत्येक परिवार को चिन्हित करके उस सारे डाटा को अपडेट कर लिया है। तो हम लोग उस हिसाब से कार्य योजना बना रहे हैं। वार्ड वाइज उस परिवारों को चिन्हित करके उस प्रत्येक परिवार को जो फूड पैकेट्स है वो मिल जाए, इसके लिए हम लोगों की कार्य योजना बनी। इलाके में जल स्तर की क्या स्थिति है? जो जल स्तर की स्थिति है, जो जिस दिन बांध के ऊपर से जो पानी बह रहा था उससे लगभग 4 से 5 फीट पानी कोसी में कम हो गया। और जो बाढ़ प्रभावित हमारा क्षेत्र है उसमें भी आज सुबह से लगभग 1 फीट पानी, लोगों से जो हमने बात की उन्होंने बताया कि लगभग 1 फीट पानी कम हुआ है। हम लोग काफ़ी सकारात्मक हैं कि अगर कोई फ्रेश पानी नहीं आता है तो हम लोगों का पानी कमेगा, तेजी से घटेगा। सर, इसमें लापता और मौत की भी कोई सूचना है क्या? अभी एज सच कहीं भी कोई बाढ़ के कारण मृत्यु की बात नहीं आई है। आज शाम में एक बात आ रही थी कि एक बच्ची है, छोटे बच्चे के संबंध में कि वो नहीं मिल रही थी। बाद में उसका डेड बॉडी मिला है तो हम लोगों ने DMCH को पोस्टमार्टम किया। सर, कल जहाँ तटबंध टूटा था उसके सामने जो गांव है उसमें बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा हुआ है उसमें दबे होने की बात कही जा रही है। तो बानो देवी और एक और जो है सो और एक महिला कहा जा रहा है कि मतलब 3 लोग वहाँ से मिल नहीं रही है। तो इसकी कोई शिकायत सर आप तक पहुँची? नहीं, जो मुझे एक बच्चे के संबंध में सूचना मिली थी और उसके बॉडी प्राप्त होने की बात आई है तो हमने पोस्टमार्टम का दिया है। ये जो अभी आप बता रहे हैं इस संदर्भ में कहीं से भी कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से या पड़ोसी के माध्यम से भी हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि कौन व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बात की। कितने लोगों को सर अब तक रेस्क्यू करके बाहर NDRF की टीम निकाली और कितनी NDRF की टीम आपके पास है? क्या और भी रिक्वायरमेंट है या फिर काफ़ी है? जैसा कि NDRF की टीम हमारे ज़िले में 3 टीम लगातार काम कर रही है और उनके 15 बोट एक्टिव हैं। लगातार वहां से रेस्क्यू का काम हो रहा था। आज शाम में जो स्थिति थी कि जो भी लोग इच्छुक थे
वो बांध से सुरक्षित स्थल पे आ गए हैं। वो अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं है। और जो लोग हैं अभी, तो वो वैसे लोग हैं जो जिनके पास 2 मंजिला मकान है और किसी कारण से नहीं निकल के आना चाह रहे हैं। तो रेस्क्यू का काम जो भी इच्छुक लोग थे उनको ये बाहर निकालने का काम लगभग पूरा कर। एयरलिफ्ट भी कराया किसी को जरूरत है कि नहीं, कहीं भी एयरलिफ्ट की स्थिति नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जल स्तर जो है आज सुबह से शाम में थोड़ा कम ही हुआ है, तो एयरलिफ्ट की स्थिति अभी कुशेश्वर स्थान में क्या स्थिति है? कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ का पानी कई घरों में, कई पंचायत में प्रवेश किया है। तो हम लोग उस पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ पे भी लगभग हमारा 7 से 8 हज़ार लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से निकल करके बाहर। क्योंकि जब देखा गया सर नाव की वहाँ बहुत कमी है, आपके जो नाव है सरकारी स्तर पर बहुत कम है सर। वहाँ पर जो पहले से था वही नाव है जो चल रहे हैं। क्योंकि जो एनडीआरएफ है वो एक सीमित जगह पर है, लेकिन बाढ़ काफ़ी फैला हुआ है। उसमें लगता है कि और नाव देने की आवश्यकता है, जो सरकारी नाव जो अन्य जगहों पर है उसको वहाँ लगाना। जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोसी का तटबंध है और जो कमला का तटबंध है, मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2 तटबंध के बीच में है और उसमें किरतपुर के 8 पंचायत हमारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कई बार लोग बांध से अपना घर भी जाकर के देखना चाहते हैं या कई सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो नाव की आवश्यकता हमारी जिस प्रकार से बन रही है, हमने उसकी भी कार्य योजना की है। हमारे कई प्रखंड हैं जहाँ पे कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा नाव है। हम लोगों ने कल उसको शिफ्ट कराने का भी उसका प्लानिंग किया है। हम लोग हनुमान नगर से, बहेरी से जो हमारे एक्स्ट्रा नाव हैं उसको हम लोग सर ऐसे बाढ़ के पानी में कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो चोरी चमारी करते हैं, तो उसके लिए क्या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है? क्योंकि खास तरह से कुछ अपराधी तत्व के लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस पे नज़र रखने के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। बड़िया पुलिस अधीक्षक आज भी शाम में मैं और बड़िया पुलिस अधीक्षक उस बांध पे जाकर के हम लोगों ने खुद से विजिट किया है, वहाँ की व्यवस्था देखी है। और अभी हमको एक्स्ट्रा पुलिस भी उन्होंने अनुरोध किया था, तो मुख्यालय से हमको एक्स्ट्रा एक कंपनी फोर्स भी मिल गया है, तो हम लोग वो कर रहे हैं। बाइक से पेट्रोलिंग की एक विशेष कार्य योजना बड़िया पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई है, जो रात में भी पेट्रोलिंग करेगी। तो हम लोग सतत निगरानी स्थल पे बनाएंगे ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो। मुख्यमंत्री जी का दौरा था, क्या निर्देश मिला, किस तरह की बातें क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया गया है और स्पष्ट निर्देश हम लोगों को मिला है कि जो आपदा प्रबंधन का हमारा SOP और पूरी संवेदनशीलता के साथ, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधन पर पहला हक। तो इस एक सेंटेंस में हम उस संवेदनशीलता को समझ सकते हैं जो राज्य की सरकार राज्य की जनता के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए महसूस करती है। और जिला प्रशासन उनके निर्देश में इस बात के लिए तत्पर है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित से जल्द हम लोग SOP के हिसाब से हर संभव मदद पहुंचा सकते हैं। कितने प्रखंड प्रभावित आएगा और प्रखंडों पर 2 चीज़ है। ये हमारे लिए अच्छी बात ये है, ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कमला तटबंध और कोसी का जो बांध है उसके बीच में, तो आगे उसका कहीं और फैलने की या कहीं और प्रभावित होने की संभावना बहुत नहीं है। वो ठीक है के निशान से नीचे है जो खिरोई का जो। दरभंगा जिला के मब्बी क्षेत्र स्थित बाजार समिति रोड में दहेज मामले में फरार चल रहे एक व्यक्ति के घर की कुर्की जब्ती पुलिस कार्रवाई द्वारा की गई। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के मब्बी थाना पुलिस एवं बहादुरपुर अंचल अधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त थे, उनके नेतृत्व में सुशील चौधरी के पुत्र भैरव चौधरी का मकान जो मब्बी के बाजार समिति रोड में है उसकी कुर्की जब्ती की गई। और जो बात सामने आई है उसके अनुसार भैरव चौधरी की शादी 2015 में
पिंडारूच में स्थित इंद्र कुमार झा की पुत्री ज्योति कुमारी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दहेज को लेकर भैरव चौधरी के द्वारा प्रताड़ना एवं मारपीट ज्योति कुमारी से की जा रही थी। इसके बाद उन्होंने मब्बी थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी और न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके आलोक में न्यायालय के आदेश पर भैरव चौधरी जो अपने घर से फरार था, उसे पुलिस के द्वारा बार बार सूचना भी दी गई, लेकिन वह थाने में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। जब्ती हो रही है। मामला एसडीएम साहब के यहाँ कोर्ट में केस हुआ था ज्योति झा और भैरव चौधरी के बीच में, ठीक है। दोनों पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी के बीच कोर्ट में केस हुआ था 498A में, जिसके उपरांत वारंट निकला, हाजिर नहीं हुए। उसके बाद इश्तिहार निकला, नहीं आए। उसके बाद फिर कुर्सी निकला, उसके उपरांत हम लोग कुर्सी की कार्रवाई समझ कर रहे हैं। देखा जाए तो मामला दोहरी क्या रहा है, दहेज प्रथा का मामला है। तो अभी भी सर जो वादी है तो फरार है। अभी भी वो अपीयरेंस नहीं हुआ है, इसी के उपरांत हम लोग कुर्सी का कार्रवाई कर रहे हैं। सर किनके अध्यक्षता में यहाँ कुर्सी जब्ती हो रही है? महादेवपुर सीओ है और मब्बी थाना जेल। सर ये किनका मकान है? ये भैरव चौधरी का मकान है। कुर्की में क्या कुछ जब्ती हुई है? कुर्की में गेट है, कूलर है, फ्रिज है और ये में जो भी सामान है जो कि ले जाने लायक सभी चीज़ है ना, हल लिया जाएगा, कुर्की किया जाएगा। किस जगह पे है? ये मब्बी है, मब्बी बाजार समिति रोड में। ठीक, थैंक यू। जैसा कि बराबर ने बताया, कोर्ट के आदेश के आलोक में यहाँ पे कुर्सी जब्ती हो रहा है और ये मजिस्ट्रेट के तौर पर मुझे बहाल किया गया है। जो भी सामान है उसकी जब्ती सूची बन गई है। प्रक्रिया के साथ हम लोग सूची बना करके इसको बना। ये सामान कहाँ जाएगा सर? ये सामान हम लोग थाना पर रखेंगे, सूची बनेगा, बाकायदा सबका रिकॉर्डिंग होगा जो आदेश है, और रिकॉर्डिंग के साथ सब लोग सूची बना करते। सर ये मकान टूट गया, अब ये मकान का क्या होगा सर? ये मकान का जो कोर्ट का जो आदेश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मकान का क्या होगा और पति पत्नी का क्या होगा, ये कोर्ट ना आगे जो भी होगा पड़ना विषय को देखिए। थैंक यू। मैं निश्चल प्रेम बहादुरपुर वर्तमान में 498 के केस चलिए वही में देखते थी ये किनसे केस चल रही है? हमारे समझ चले कही के छला कई बेर इनका मैंने माफियो मांगा के चलो हम आप कौन हुए? आप कौन हुए? डिटेल बताइए। किसके समझी हुए? नाम लेके बताइए। स्वर्गीय सुशील चौधरी। अच्छा, उनका मामला क्या था पूरा? हो गया 2-3 महीना। पूरा मामला क्या था? मामला वही मैंने दहेज प्रथा वाला मामला, चाहिए माल हमको देते रहिए, हम बिल्डिंग बनाते रहे। कौन लड़का का नाम क्या है जो जिस पर केस हुआ है? भैरव चौधरी। और आपकी लड़की का नाम? ज्योति कुमारी। ये कब किए हैं डॉरेक्ट केस? कितना महीना हो गया? डॉरेक्ट? हाँ, 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष से मतलब आप लगातार भिड़े हुए हैं? जी। कहाँ एक भी तारीख नहीं छोड़ते थे। कहाँ गए आप मतलब इस केस को लेकर? केस को लेके DIG के पास, SP के पास, क्या कहते हैं सिटी SP के पास। हाँ, थानेदार तो अब लेकिन सुनाया गया तो सुने। लेकिन दामाद क्या कर देते? दामाद ये दुकानदारी बहुत बड़ा होलसेल था, सब भीतर में बहुत सामान होगा। क्या चीज का दुकान था? ये होंगे जाने क्या चीज का दुकान था उनका? यहाँ तो चावल वगैरह का सब किराना सब कुछ यानी दिखाई दे रहा है। होलसेल रिटेल दोनों गद्दी चला रहे हैं? हाँ, सब कुछ। शादी के कई साल के बाद केस किया है? पहले तो वही डाइवोर्स का लगवा दिए थे ना। अच्छा। थोड़ा बचिया यही थी। क्या कह रहा था? पूरा कांड कर दिए। दोहरी एक का केस किए तो क्या अगला कारण क्या था? वही तो दहेज पर था, प्रताड़ना, इसके साथ प्रताड़ित। लड़की को प्रताड़ित करता था, दहेज मांगा जाता था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिंडारू। क्या नाम हुआ आपका? इंद्र कुमार झा। आज आपको इंसाफ मिल गया? जी, अभी इंसाफ नहीं मिला सर, पूरा पूरी नहीं। ये तो मतलब टेलर हम डैमेज किए। ये तो टेलर है जी। ये अभी मतलब कुर्की जब अरेस्टिंग की बात है
तो बार बार कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अरेस्ट अभी तक नहीं हुए आपके? नहीं, 8 महीना हो गया सर। कहाँ है वो? इसका NBW का नन वैल्यू है कहाँ अभी? वह कहाँ आपके दामाद? कहाँ है? यहाँ वहाँ कहाँ? इसमें क्या है, जब उन्हें सामने नहीं है, हम जानते नहीं है। यानी 8 महीने से फरार है जी। और जब हम अब क्या कहें? कौन साल में शादी हुई थी? 15 में 2015 में शादी हुई थी। उसके बाद डाइवोर्स के लिए कब वो अपील किए? पहले तो डाइवोर्स के लिए वो अपील किया ना। कितने दिन के बाद? याद नहीं है। क्या आपके बचिया को धिया पुता भी है? तो घर पर आइए, पूरा डेट लिखवा। धिया पुता भी है, नाती वगैरह भी है? कोई बाल बच्चा कोई नहीं? क्या अपना परिचय बोले? इंद्र कुमार झा, ग्राम पोस्ट पिंडारू। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के मौके पर जगह जगह उन्हें याद किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दरभंगा के तत्वाधान में लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर नैतिक मूल और शास्त्री जी के विचारधारा पर संगोष्ठी कार्यक्रम का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को इस मौके पर अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं इस मौके पर आए हुए कई अतिथियों को मोमेंटो से सम्मानित भी किया गया। जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ हमारे चित्रांश मजदूर कायस्थ क्लब जो है सो प्रोग्राम रखे हैं। इसमें सभी लोग को सम्मान और एक साथ कायस्थ परिवार होने का कार्य है कि हम लोग जितने भी हैं महापुरुष उनका हम लोग जयंती मनाएं और एक दूसरा से मिले, बातचीत करें और हम अपने बच्चों को इसके लिए आगे बढ़ाएं कि हमारे बच्चे जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे। आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, जाति पाति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ हैं, इसके लिए हम उनका बात रख रहे हैं कि हम लोग कायस्थ बंधु है, समाज एक साथ बैठे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। जाति पाति की बात इसमें नहीं आ रही है, लेकिन एक साथ जो बैठे हैं हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर, इसलिए हम लोग क्या आगे भी किसी तरह के महापुरुष का? हाँ, एकदम महापुरुषों का होता रहेगा और हर साल होता रहा है और होता ही रहेगा। और एक बार दो महान विभूति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के 2 महानायक, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका मूल नाम मोहनदास करमचंद था, उनका और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का, 2 महापुरुषों का आज हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में स्थानीय लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में जयंती समारोह मना रहे हैं। और इस जयंती के अवसर पर नैतिक मूल्य और शास्त्री जी की विचारधारा विषय पर संगोष्ठी भी कर रहा है। हम अपने कायस्थ समाज के जो ख्याति प्राप्त है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उन्हें हम सम्मानित करने का भी कार्यक्रम आज किए हैं। और इस अवसर पर हम लोग अभी संगोष्ठी के माध्यम से अपने कायस्थ समाज को जगाने, शास्त्री जी के सपनों को साकार करने का जो है संकल्प हम लोगों ने लिया। और दरभंगा में थाना स्तर पर भी जयंती पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में भी जयंती का आयोजन किया गया और इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। थाना पर पहली बार, क्या कहेंगे इस पर? पहली बार नहीं, हर जगह हमेशा सभी लोग मनाते हैं, मैं भी यहाँ पर इस थाना में मनाया। कैसा महसूस करते हैं सर आज जो इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा। भूगोल में कोसी पश्चिम तटबंध के टूटने से उत्पन्न तबाही के रूबरू होने के लिए भाकपा माले की टीम भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा की अगुवाई में की गई थी। टीम में दरभंगा जिला सचिव बैजनाथ यादव, मधुबनी जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, आयसा नेता मयंक यादव, खेगड़ा मस नेता जमालुद्दीन, जोगनाथ मंडल, मिथिला विवि के शोधार्थी संदीप आदि मौजूद थे।
एक दूसरी टीम दरभंगा जिला के माले नेता मनोज यादव, रोहित सिंह, विकास मुखिया के नेतृत्व में कमला नदी पर इसके असर को जानने समझने के लिए 17 नंबर रोड से रसियाड़ी तक की यात्रा की। आज दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र झा ने कहा कि सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते यह मिनी कुसहा ट्रेजेडी घटित हुई है। दरभंगा के पूर्वी छोर से कोसी बहती है। कोसी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध के बीच दरभंगा जिला के दर्जन भर गांव हैं। कोसी का पश्चिम की ओर गमन भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। इससे पूरा दरभंगा कमिश्नरी महाविपत्ति के गाल में समा जाएगी, पूरी संरचना बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को लापरवाही का जवाब देना होगा, लेकिन तत्काल उसे बचाव राहत कार्य तेज करनी होगी। अभियंताओं पर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर नेताओं, बड़े अधिकारियों के द्वारा दिए गए बयानों को भी कटघरे में लाना होगा। तत्काल प्रशासन को भेजा 17 नंबर रोड तक स्थायी पक्का राहत शिविर बनाना चाहिए और नियमित भोजन कैंप शुरू करना चाहिए। बिजली 28 सितंबर से कटी हुई है, उसे बहाल करनी चाहिए। पीने का पानी, कपड़े और पशु चारा की प्रचुर व्यवस्था करनी चाहिए। भेजा से गंडौल चौक और कमला के तटबंधों पर स्थायी मेडिकल कैंप और भोजन कैंप शुरू करना चाहिए। नदी विशेषज्ञों की टीम बनाकर कोसी के प्रवाह को पश्चिम की ओर से मुड़ने को रोकने के लिए विशेष तकनीकी उपाय निकाला जाना चाहिए। भाकपा माले इस आशय का मांग पत्र और अपनी जमीनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपेंगी। बर्बादी का मुआवजा आकलन के आधार पर किसानों, मजदूरों और व्यवसायी को मिले, इसे भी मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं भाकपा जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि जिला प्रशासन को तत्काल राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। जगह जगह लोग राहत की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। आज दरभंगा सहरसा मुख्य सड़क NH 17 के पुनाथ चौक पर लगभग 3 घंटों तक माले नेता रोहित सिंह, छेदी मुखिया, रोशन कामती के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया, जहां एसडीओ सहरसा व दरभंगा एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ित से वार्ता की। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि बाढ़ग्रस्त इलाके जगह जगह राहत के साथ साथ नाव व NDRF की टीम की व्यवस्था की जाए। मैंने तो भेजा से लेकर के मुगोल तक का ही प्रत्यक्ष उस इलाके का दौरा किया। हमारी दूसरी टीम जो है वो जमालपुर के इलाके का दौरा किया है, रसियारी के इलाके का दौरा किया है। अभी तक जो राहत चल रहा है वो राहत मूलतः जनता के सहयोग से अगल बगल के इलाके के लोग आकर के राहत चला रहे हैं, लोगों को एक टाइम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी कहीं कोई राहत शिविर नहीं है। खुले आसमान में तटबंध पर लोग जीने को अभिशप्त है, कहीं कोई राहत शिविर नहीं है, कहीं कोई परमानेंट राहत स्थिति नहीं है। और ये जो भी बात हो रही है वो फाइलों में बात हो रही है। हमने तो नाव के लिए लोगों को झगड़ते हुए देखा, नाव के लिए आपस में मारपीट करते हुए देखा। नाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है, चूरा गुड़ की व्यवस्था नहीं है, अदद प्लास्टिक का व्यवस्था नहीं है। तो भारी प्रशासन है ही नहीं, वहाँ सरकार नाम की चीज वहाँ है ही नहीं। आपस में ही जनता सहयोग करके अगल बगल के लोग आकर के गाड़ियों से सामान लेकर के आते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं। तो सरकार की अनुपस्थिति एक बड़ा सवाल है और हम लोगों ने भी तय किया है। अभी यहाँ दरभंगा जिला में भी हम लोग दरभंगा शहर में गैर बाढ़ प्रभावित इलाके में जनता के बीच में संग्रह करेंगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता का वो संग्रह अभियान चलाएंगे। पटना भी हम जा रहे हैं, पटना में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बागमती के इलाके में भारी तबाही है, गंडक के इलाके में भारी तबाही है। संपूर्ण बिहार में ये अक्टूबर महीने में, सितंबर एंड और अक्टूबर महीने में बाढ़ आई है, इससे भारी तबाही है। सुखाड़ के बीच बाढ़ आई है। आप समझिए, भारी सुखाड़ के बीच में बाढ़ आई है। यदि भारी बारिश इस इलाके में होते रहती, अब उस समय कोसी, कमला, गंडक, बागमती से पानी बड़े पैमाने पर यदि आता, उस समय क्या स्थिति होती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी ओर से भी एक अभियान चलाएंगे। हमारी टीम एक सप्ताह जा कर के स्टूडेंट, यूथ, हमारे महिला एक्टिविस्ट, हमारे खेत मजदूर सभा के एक्टिविस्ट, सब लोग जा कर के अभी वहाँ लोग डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के आंदोलन की भी अगुवाई कर रहे हैं। हम सरकार से भी लड़ेंगे और अपने स्तर पर भी जितना संभव होगा हम अपने विधायकों से भी अपील करेंगे कि हमारे विधायक लोग भी इस पद में विशेष सहयोग करें और इस आधार पर हम लोग अपने स्तर पर भी एक बड़ा राहत अभियान चलाएं।
सरकार ने अपनी लापरवाही की वजह से झोंक दिया है। और सबसे खतरनाक बात है कि कोसी का दरभंगा की ओर जो गमन है, दरभंगा की ओर जो आगमन है, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसलिए बिहार सरकार के इस लापरवाही को मिथिलांचल की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी और इसके खिलाफ लोगों का विरोध शुरू हो गया है। बाढ़ राहत को लेकर के, राहत बचाव कार्य को लेकर के NH-17 पर एक ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। जगह जगह लोगों में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहेंगे कि दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में जनता को डुबा करके भाजपा के सांसद और विधायक बाहर घूम रहे हैं। कहीं लोगों को जनता के साथ कहीं कोई सरोकार नहीं है। जनता के तकलीफ के बीच में, उनके बीच में जो जाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, अपने सरकार प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, ये सब कुछ नदारद है। पानी की व्यवस्था नहीं है, 4 दिनों से वहाँ बिजली नहीं है, कहीं पर कोई राहत का कोई कैंप नहीं है। तो एक कुल मिलाकर के कहिए तो भगवान के भरोसे लाखों की आबादी को छोड़ दिया गया है। और इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम लोग दरभंगा जिला प्रशासन को भी एक मांग पत्र देंगे और पटना पहुंच करके बिहार के मुख्यमंत्री को एक इस मामले को लेकर के हम नोटिस में लाएंगे। और बिहार सरकार को खास करके उनकी जो लापरवाही है, केवल इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई तो बड़े बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए। और बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे कि सारे तटबंध सुरक्षित हैं, बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, उन नेताओं को भी कटघरे में सामने लाया जाना चाहिए। और नीतीश की जो भाजपा जदयू की सरकार है वो जनता के कटघरे में है और बिहार की जनता अब और तबाही बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश जी के टाइम में कोसी की ये दूसरी ट्रेजेडी है। 2008 में कुशा ट्रेजेडी हुआ जिसने भारी बर्बादी को करीब 50 साल पीछे छोड़ दिया। और ये जो ट्रेजेडी है पूरे पूर्वी दरभंगा जिला को एक भयानक संकट की स्थिति में धकेल दिया है। इसलिए नीतीश सरकार को, भाजपा जदयू की सरकार को ये मिथिलांचल की जनता, कोसी की जनता कतई माफ नहीं करेगी। आप किन किन जिलों का भ्रमण किए हैं इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का? देखिए, हम लोग तो मधुबनी जिला के मधेपुर, लखनऊ, लौकी होते हुए भेजा से करीब पैदल चलते हुए हम लोग भूगोल तक पहुँचे। और भूगोल पूरे जो तटबंधों का दृश्य था वो बहुत ही दारुण दृश्य था। लोग माने एक चित्कार मची हुई है, एक पन्नी के लिए, एक प्लास्टिक के लिए मारामारी मची हुई है, नाव के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे भूखे हैं, महिलाओं के पास में कपड़े नहीं हैं बदलने के लिए और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने बताया कि 4 दिनों से बिजली नहीं है, मोबाइल लोग चार्ज कैसे करेगा। सबों के बच्चे बाहर में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो पलायन का इलाका है, मजदूरों के पलायन का इलाका है, अपने परिवार से लोगों को संपर्क नहीं हो रहा है। ये एक भारी त्रासदी की स्थिति है और सरकार का कहीं हमको दर्शन नहीं हुआ। भेजा से लेकर के जमालपुर तक कहीं माने सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप दरभंगा जिला के किन प्रखंडों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए हैं? नहीं, दरभंगा तो मैंने कहा कि भेजा जो है मधेपुर प्रखंड में पड़ता है। वहाँ से पैदल चलते हुए किरतपुर है, गौरा बोराम है, घनश्यामपुर है, तारडी है, इन तमाम इलाकों में हम लोगों ने दौरा किया है, देखा है। भाकपा माले की टीम दोनों तरफ, ये कोसी पश्चिमी तटबंध के इलाके में भी गई है और कमला के तटबंध के इलाके में भी गई है। और आज अभी कहिए 17 नंबर पर बाढ़ पीड़ितों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को घेरने के लिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। तबाही मची है। भूगोल में कोसी का पश्चिमी तटबंध जो टूटा है उस वजह से 4 प्रखंडों की पूरी आबादी, मधेपुर है, गौरा बोराम है, घनश्यामपुर है, किरतपुर है, सारे प्रखंड बुरी तरह से प्रभावित हैं और एक भारी तबाही मची है। सैकड़ों गांव डिस्कनेक्ट हो गए हैं और सब लोग तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं। और हम लोगों की टीम कल वहां गई थी। भेजा से लेकर के भूगोल तक कहीं प्रशासन हमको नहीं दिखा, सरकारी बचाव राहत कार्य की कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखी। स्थानीय लोग किसी तरह से लोगों को कुछ खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। लोग प्लास्टिक के सहारे हैं, तटबंधों पर टिके हुए हैं। और सबसे जो बात लोगों के बीच से आई कि सरकार के आपराधिक लापरवाही की वजह से ये तटबंध टूटा है।
यदि सरकार सक्रिय होती, पहले से तैयारी की होती, एक दिन यदि तटबंध को बचा लिया जाता तो इस त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा मानना है ये मिनी कुशहा ट्रेजेडी है और